ये मोदी जी का गारंटी है, अमित शाह जी गारंटी है। जो आप श्वेत पत्र आज के प्रकाश किया, पहले मेरा नारी सुरक्षा चाहिए। बीजेपी के भरोसा पत्र में विश्वास है कि ममता के इश्तेहार पे? नहीं, बीजेपी जो अभी तक हम तो सुन रहे हैं ना, 21 राज्यों में उस क्षमता जो बोलता है वो मैं काम कर देखता है। 100% ये भरोसा हम विश्वास करता है। उसके बाद 4 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनेगा और वो गांव का जो है मेरा को आदमी है वो उपकृत होगा। बंगाल के लोगों के प्रति अमित शाह जी का ये शपथ है कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे और इस बार बंगाल में परिवर्तन ला के दिखाएंगे। ये जो न्यू टाउन से आपने देखा होगा, जैसे ही SIR शुरू हुआ लोग लाइन लगा रहे थे। वो कौन थे? जवाई थे कि कोई बहुबात में जा रहे थे? वो बंगाल छोड़ के भाग रहे थे। मुहर्रम में रोक नहीं लगाई, किसी धार्मिक कार्यक्रम में रोक नहीं लगाई, तो फिर बंगाल में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती पूजा करने कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? मैं आम नागरिक हूँ और भरोसा है कि अगर बीजेपी बोल रहा है तो बिल्कुल देगा। जो यहाँ पर स्कोप है वो देने का। युवाओं को 3000 रुपये, महिलाओं को मदद, एक सम्मान राशि 3000 रुपये। तो युवाओं को अभी भत्ता अभी तो चालू ही की है यहाँ की गवर्नमेंट। अगर बीजेपी 3000 दे रही, वेरी गुड। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने संकल्प पत्र जो है उसकी घोषणा की है। क्या देखते हैं बंगाल के लोगों की कितनी उम्मीदें हैं इससे, और क्या लगता है कि बंगाल के लोगों को कितना पसंद आएगा? बंगाल के लोगों के सुझावों के द्वारा निर्मित ये शपथ पत्र है। ये कोई इश्तेहार नहीं है कि किसी खास समुदाय के लिए हो। ये बंगाल के 7 करोड़ बंगालियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी भावनाओं को कैसे अमल किया जाए और कैसे उसे क्रियान्वित किया जाए, वो शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र जो है बंगाल के लोगों के प्रति अमित शाह जी का ये शपथ है कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे और इस बार बंगाल में परिवर्तन ला के दिखाएंगे। UCC का ऐलान कर दिया है कि सरकार बनेगी बीजेपी की बंगाल में, तो UCC लाया जाएगा, इस पर क्या बोलेंगे? भारत में रहना तो भारत के संविधान को सभी को मानना पड़ेगा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, एक टैग होना चाहिए भारतीय। और भारतीय के लिए जो मैं कहूँगा कि जो अनुशासन में है वो काम होगा। लेकिन ममता बनर्जी कहते हैं इससे तुष्टिकरण होता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करेगी। एक्चुअली जिसका जैसा चश्मा होता है उसको वैसे दिखता है। जीवन भर ममता बनर्जी ने ये तुष्टिकरण की राजनीति की है तो उनको ये तुष्टिकरण ही दिखता है। और हमने जनता का सबका साथ सबका विकास किया है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं समझते, हम समझते हैं कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो बदलना चाहिए। जैसे इसमें कहा कि घुसपैठी हैं, 0 टॉलरेंस रखी जाएगी, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट किया जाएगा। जितनी बातें कहेंगी है 1 इंची भी दर्द नहीं होगी। घुसपैठियों को, दंगाइयों को, राष्ट्रद्रोहियों को और राज्यद्रोहियों को देश से और राज्य से निकाला जाएगा। इसके लिए हम संकल्प पत्र की तरह संकल्पबद्ध भी हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कोई घुसपैठिया है ही नहीं, बीजेपी एक प्रोपोगेंडा कर रही है। तो फिर जब प्रोपोगेंडा की तो आप क्यों बोल रही हैं? यदि हम प्रोपोगेंडा करते हैं तो जनता के हवाले छोड़ दो ना। आप इसमें क्यों पड़ती हैं? आप तो पूरी वो क्या बोलते हैं पूर्ण निर्मित, शुद्ध निर्मित है, तो आप पढ़ती क्यों है? हम समझ लेंगे। यदि जनता इसको स्वीकार करेगी तो मान लेंगे, अस्वीकार करेगी तो 4 मई समझ में आ जाएगा कि घुसपैठी है या नहीं। ये जो न्यू टाउन से आपने देखा होगा, जैसे ही SIR शुरू हुआ लोग लाइन लगा रहे थे। वो कौन थे? जवाई थे कि कोई बहुबात में जा रहे थे? वो बंगाल छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि ममता के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बना के उनको स्टेब्लिश किया गया था वोट बैंक के लिए, चुनाव आयोग ने ऐसी पद्धति लाई थी कि कतरा कतरा पकड़ा जाएगा। कोई कैसे भी AI के थ्रू या 500 रुपये का जाली दस्तावेज बनाए, वो जैसे ही जाएगा स्क्रीन में वो पकड़ा जाएगा कि दस्तावेज अवैध है। जैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता, अब बंगाल में ये बोलने की जरूरत आखिर क्या पड़ेगी? धार्मिक स्वतंत्रता के तहत लोग रह सकेंगे या फिर उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, कानून व्यवस्था की जाएगी ताकि धार्मिक तौर पर स्वतंत्र रह सकें लोग? जब राज्य में माँ काली की, माँ सरस्वती की, हनुमान जी की, राम जी की पूजा कोर्ट के आदेश से हो तो ये शब्द मुझे लगता है अपने आप में जायज है। कभी किसी राज्य में हमने तो कोई मुहर्रम में रोक नहीं लगाई। यूपी में बीजेपी के इतने राज्य हैं कि मुहर्रम में रोक नहीं लगाई, किसी धार्मिक कार्यक्रम में रोक नहीं लगाई। तो फिर बंगाल में सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, हनुमान जयंती पूजा करने के कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? क्यों हमें ये दिखाना पड़ता है कि कोर्ट से बोलना पड़ता है कि हम इस तरफ जाएंगे, हम बाएं तरफ जाएंगे, वहाँ संख्यालघु का क्षेत्र वहाँ नहीं जाना है? ये प्रतिबंध क्यों? जब ताजिया निकलता है
वो बर्मन साहब के घर से भी निकलता है, अग्रवाल के घर के भी आगे से निकलता है। तो फिर रामनवमी का जुलूस वो मोहम्मद भाई के उससे मोहल्ले से क्यों नहीं गुजरेगा? उसके लिए कौन सा सांप्रदाय? इसके लिए जो दाई हो उनको जेल में भरना चाहिए, उनके ऊपर मकोका लगाना चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए। यही लिए हमने ये बात कही कि सबको अपने धर्म की आज़ादी होगी, सबको। तो मान रहे बीजेपी बह रही तो बंगाल का निर्माण करेगी? बीजेपी पुनर्निर्माण करेगी बंगाल का। भय रहित भय मुक्त बंगाल बनेगा इस बार बंगाल में बंगाली भी होगा, अन्य संप्रदाय भी होगा, पर नहीं होगा तो चोलबे ना। क्या नाम था आपका? मेरा नाम धनापति नस्कर। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी जारी किया है बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, जिसको भरोसा पत्र जो है नाम दिया है, क्या लग रहा है कितनी उम्मीद जनता को उससे दिख रही है? सर ये तो जो सुन रहा है भरोसा, ये बांग्ला का भरोसा है, ये मोदी जी का गारंटी है, अमित शाह जी गारंटी है। जो आप श्वेत पत्र आज के प्रकाश किया, पहले मेरा नारी सुरक्षा चाहिए और समाज का भ्रष्टाचार और अनुप्रवेशकारी ये पूरा साफ होगा, क्योंकि कोई अनुप्रवेशकारी घुटियावादी यहाँ पर नहीं रहेगा। जो घुटियावादी है उसको साफ करने का ये मेरा संकल्प पहले लिया है। जो दे रहे जो महिला का जो माँ जो है बहन है उसको लिए मेरा सरकार बनेगा, उसको बाद आपको 3000 रुपया आपको सम्मान देगा, कोई हाथा फाता नहीं है, सम्मान देगा, सम्मान राशि दे रहा है। उसको सेम टाइप ऑफ द युवा समाज, उसको जो कर्म संस्थान बोलेगा ना, कर्म संस्था 5 बच्चों का 1 करोड़ का कर्म संस्था होगा, उस पहली सरकार बनेगा, उसको बाद 3000 रुपया करके जो बेकार है वो बेकार के सम्मान राशि देगा, कोई भाता फाता नहीं चलेगा यहाँ पर। जैसे इसमें कहा गया है नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, बंगाल के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि जो करप्शन हुआ है अभी तक बंगाल में उसके ऊपर श्वेत पत्र लाए जाएंगे, उसको लेकर कार्रवाई होगी। सर आप वो देख रहे हैं ना, क्या आप तो पूरा आज बांग्ला में क्या हाल चल रहा है आप देखिए। उस तरफ से जो सरकार बनेगा ये पूरा जो बोल रहा है ये पूरा साफ हो जाएगा, राम राज्य बनेगा, राम राज्य बनेगा, राम राज्य बनेगा। ये जो शोभा, ये जो विश्वास पत्र है, इससे राम राज्य बनेगा। 100% भरोसा है, पब्लिक का भरोसा है, ये सनातनी का भरोसा है, राष्ट्रवादी मानुष का भरोसा है, बांग्ला राष्ट्रवादी का मानुष का भरोसा है। ये जो मेरा संकल्प आया ये कोई मुखपात्र का संकल्प नहीं है, कोई पार्टी जो लीडर है वो नहीं मानता है। मेरा घूम के गांव का सागौर से कन्याकुमारी से हर साधारण पब्लिक सा वो क्या चाहिए उसको मतवाद लेके ये संकल्प बनाया। जैसे कहा कि 1 करोड़ युवाओं को जॉब देंगे, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां हैं, चाहे वो सरकारियां हों चाहे वो स्वरोजगार हो, युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया है, उनको भरोसा जताया गया है। क्या मानते हैं? 100% होगा, जो विश्वास है 100%। मोदी जी इस पे ये बीजेपी के भरोसा पत्र पे विश्वास है कि ममता के इश्तिहार पे? नहीं, बीजेपी जो अभी तक हम तो सुन रहे हैं ना 21 राज्यों में उस क्षमता जो बोलता है वो मैं काम कर देखता है। जैसे कहा गया है कि एम्स, IIT, IIM नॉर्थ बंगाल में बनाए जाएंगे। 100% आपको बंगाल में हेल्थ का ये देखिए सिचुएशन देखिए, आपको डॉक्टर मिलेगा तो बेड में नहीं मिलेगा, बेड मिलेगा तो डॉक्टर नहीं गया, डॉक्टर मिलेगा तो नर्स नहीं मिलेगा, नर्स मिलेगा कोई सुपर भी नहीं मिलेगा। तो आप जो देखिए हर बांग्ला में आप गलकाटा में देखिए जो हॉस्पिटल है बोला सुपरलेटिव हॉस्पिटल, आप देखिए वहाँ की ट्रीटमेंट कर रहा चल रहा है। आप PG में जाइए, कोई 1000 आदमी को रोगी के पेशेंट में बाहर में खड़ा हुआ, उसको पड़ा हुआ गास्तला में, अभी गर्मी में रोड में कितना बाहर में वो सो कह रहा है, देखिए कितना हाल। तो देखिए आप बाहर में स्टेट में जाइए, अब ये देखिए ना जो राज्यों में बीजेपी नहीं है, भाजपा नहीं है, वो राज्यों में देखिए उसको स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा, बांग्ला में स्वास्थ्य हाल कैसा हो देखिए ना। अच्छा, जो पहले जब TMC सरकार बनी थी उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो दिया था, वो आज तक उन्होंने पूरा किया? नहीं, अब क्या बनाया वो सब धोखाबाजी दिया, सब तो धोखाबाजी, जो बनाया तो सब धोखाबाजी दिया। अब 15 साल TMC क्या किया आप बोलिए? जो बस युवा समाज के लिए, नारी माही बहनी के लिए आपको भाता वो दे रहा है, भाता कोई सोल्यूशन नहीं है। रोज बेरोजगारी काट दिया, कोई रोजगार का सोर्स नहीं है, सब में परिजाई श्रमिक बांग्ला जो हो रहा है गाँव का सब आदमी परिजाई श्रमिक बन रह गया। भरोसा है इस पे? 100% सर, जो भरोसा पत्र दिया है 100% ये भरोसा हम विश्वास करता है। उसके बाद 4 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनेगा और वो गांव का जो है मेरा को आदमी है वो उपकृत होगा।
अभी बीजेपी ने बंगाल में भरोसा पत्र, संकल्प पत्र जिसका नाम भरोसा पत्र दिया गया है, वो निकाला है। कितनी उम्मीद रखते हैं उससे, क्या होगा? बंगाल के लोगों को कितनी उम्मीद है? आप आम जन मानस को कितनी उम्मीद है? आम जनमानस को पूरा उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये मोदी का गारंटी है, ठीक है। और जो भी इसमें भरोसा पत्र में बताया गया है सारा चीज़ अचीव होगा 100%। लोग त्राही त्राही मचा के रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कल्चर है यहाँ पर, ना जॉब है ना सिक्योरिटी है। महिला लोग का देखें कितना प्रॉब्लम हुआ कुछ दिन पहले आरजीकर वाला कांड में। तो अभी परिवर्तन होगा और बीजेपी सरकार आएगी। जैसे इसमें कहा गया है कि जो कट मनी चलता है यहाँ पर उसको खत्म किया जाएगा, ये सारी एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। अरे आप कोई भी डिपार्टमेंट में चल जाओ जी, आप देखोगे कि एक्चुअल गवर्नमेंट का फीस है 100 रुपया, आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपया। चाहे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें। तो क्या है कि सभी जगह ही प्रॉब्लम है। और यहाँ का लोग भले ही आपको खुलेआम नहीं बोलेगा, लेकिन सब साइलेंट वोटर्स है, सब कोई साइलेंटली वोट डाल करेंगे। जैसे कहा गया कि जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो घुसपैठे आते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति रखी जाएगी, उनको सबसे पहले क्रैकडाउन किया जाएगा। एकदम, ये तो है ही, दिस इज चिकन नेक। ये बंगाल चिकन नेक है। यहाँ पर मालदा से आते हैं लोग, मुर्शिदाबाद से एंट्री करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और अभी जिनका लोग SIR जो हुआ, जो नेम डिलीशन हुआ, मेनली घुसपैठिए ही तो थे वो लोग, उनका नाम डिलीशन हुआ। हो सकता है कि 2-4-5 लोग का गलत चला गया हो, लेकिन मैक्सिमम वही लोग हैं। जैसे कहा 1 करोड़ नई जॉब्स दी जाएंगी, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, और जो यूथ को एक एड दिया जाएगा, एक फाइनेंशियल एड 3,000 रुपये। ऐसा है, देखिए मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, और भरोसा है कि अगर बीजेपी बोल रहा है तो बिल्कुल देगा। जो यहाँ पर स्कोप है वो देने का। युवाओं को 3,000 रुपये, महिलाओं को मदद, एक सम्मान राशि 3,000 रुपये। तो युवाओं को अभी भत्ता अभी तो चालू ही की है यहाँ की गवर्नमेंट। अगर बीजेपी 3,000 दे रही, वेरी गुड, सभी लिए अच्छा बात होगा। भत्ता 3,000 होगा, डबल होगा। लोगों को समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि जब मोदी, अगर बीजेपी कोई अगर बात बोल रही है तो 100% उसको लागू करेगी। जैसे अभी TMC ने निकाला था इश्तिहार, अभी आया है भरोसा पत्र। जनता को किस पे भरोसा है? बीजेपी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि संकल्पों को या फिर ये भरोसा पत्र जो है इसको पूरा करेगी बीजेपी। पूरा करेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें जी। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी कुछ बोला हो नहीं किया हो। जो बीजेपी बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो भी करता है। बोलता तो करता ही है, जो नहीं बोलता वो भी करता है। जैसे इसमें कहा गया है कि ये आम लोगों से बातचीत, 15 तो की फैक्टर्स बता दिया गया है। इसके अलावा 100 प्रकल्प है बीजेपी का जो कि लागू करेगी बंगाल में। और यहाँ पर बहुत स्कोप है काम करने का। यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ से लोग जितना भी प्रवासी बंगाली थे आपको मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, नोएडा में। हम लोग बाहर के लोग यहाँ के बहुत कम काम करना चाहते हैं। क्या सेक्टर है यहाँ पर, तो कुछ ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज रहा नहीं है अभी। मेनली ये जो IT सेक्टर 5 में IT हब, IT सेक्टर्स में लोग हैं। आपने इंडस्ट्री की बात करी तो उसमें कहा गया है कि एक ब्लू इकोनॉमी बनाया जाएगा पूरे बंगाल में। जहाँ जहाँ ज़मीनें खाली हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा और वहाँ एक ब्लू इकोनॉमी खड़ी की जाएगी। तो कितना लगता है उससे फ़ायदा होगा बिजनेसमैन लोगों को? अभी ऐसा प्रकल्प है जो कि अभी मतलब बीजेपी सरकार ने बोला कि यहाँ पर हमारा बहुत कुछ काम करना है, इंडस्ट्री को लाना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लाना है यहाँ पर, और लाएगी, बिल्कुल लाएगी। मानने की भरोसा इस बार बिल्कुल बिल्कुल दिखा रही है बीजेपी भरोसा है। थैंक यू।